गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखेंगे यूरोपियों का आगमन। और यूरोपियों का आगमन कैसे होता है याद कर लीजिए, PDEF, यानी सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, इंग्लैंड, उसका तो कौन आएगा, डेनिश, और सबसे अंत में फ्रेंच। तो सबसे पहले यूरोपीय का आगमन हुआ भारत में, तो उसमें से सबसे पहले किसका हुआ, सबसे पहले किसी ने रास्ता खोजा। तो किसी ने रास्ता खोजा था, तो पुर्तगाली वास्को डी गामा ने। तो देखिए वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया। नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बाद में भी कौन आया, सबसे बाद में कौन गया, यानी आया सबसे पहले और गया सबसे बाद में, तो पुर्तगाली। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा, तो कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो सर टॉमस रो ने। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था, तो बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में कहाँ, तो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी, तो जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी, तो यह पेरिस की संधि से हुई थी। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था, कि काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट यानी वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, तो किसने उसका स्वागत किया था। नाम है कालीकट के, क्या नाम है, कोझिकोड के राजा जमोरिन। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया, तो कालीकट में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान किया था। इसको कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो उसको किसने, तो फारूक सियर ने मात्र 3000 रुपया में जारी कर दिया। ब्रिटिश के साथ वेसीन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी, तो बाजीराव सेकेंड ने। वेसीन नहीं, यह बसीन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाई का उत्तराधिकारी कौन था, तो हेस्टिंग्स। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना, तो यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या सालवी के स्थान पर हराया था, तो क्या था उस समय अंग्रेज, तो अंग्रेज का नाम था थॉमस बेस्ट। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया, तो हॉकिंस ने। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। जगह था वह बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह कौन था, तो शाह आलम सेकेंड। बंगाल की फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की, उसका नाम क्या था, हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह या शहर वह मुंबई है, द्वीप का नाम सालसेट। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय अगर पूछे कुछ भी, तो भारत में कौन से यूरोपियों ने कौन सा पदार्थ लाया, सिर्फ और सिर्फ उसका उत्तर होता है पुर्तगाली। यानी पुर्तगालियों ने ही भारत में जो भी सामान खाने पीने की या जो भी सामान थे वह सब कुछ यही लाए थे, अंग्रेज कुछ ना लाए। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम, सबसे पहले अंबर का युद्ध होगा, यह अंग्रेजों और किसके बीच, तो पंजाब राज्य के विरुद्ध यानी सिखों के बीच। फिर प्लासी का युद्ध है 1757 में।
अंग्रेज वर्सेज बंगाल के नवाब। फिर वांडीवास का युद्ध है, अंग्रेज वर्सेज फ्रांस, इनका फ्रांसीसियों का वास हो जाता है। फिर बक्सर का युद्ध है तो 1764, इसके बाद उत्तर भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बाद भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया? 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो नाम था इनको पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। भारत में भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा? अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? युद्ध था बेदरा का युद्ध 1759। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया किसके द्वारा? तो मर्चेंट एडवेंचर्स यानी साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? नाम था इनका रानी एलिजाबेथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? नाम था इनका टॉमस इस्माइल। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? उस जहाज का नाम था हेक्टर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? राजा साहब का नाम जहांगीर था। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? नाम सर टॉमस रो। और औरंगजेब ने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दे दी। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज में दे दिया? तो बम्बई का द्वीप। इंटरलोपर्स थे कौन थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी किए कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी? तो वह अब्दुल्ला कुतुब शाह था। कहाँ का? तो गोलकुंडा का राजा था। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई थी? तो वह चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेज था, नाम फ्रांसिस डे था। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो 1633 में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला था? तो यह 1651 में मिला था। और आगे देखिए, 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया गया। किसने किया? औरंगजेब। औरंगजेब ने तो अंग्रेजों की बुढ़िया बिस्तर ही गुम कर दिया था, लेकिन यह औरंगजेब जिसने अपने भाई दारा सिकोह को माफ़ न किया। लेकिन अंग्रेज गवर्नर जनरल, नाम था उनका क्या था? गार्डन चाइल्ड, जिसको कहा जाता है चाइल्ड वार, नाम से नहीं चाइल्ड वार, उसके बचकानी हरकत से वह औरंगजेब के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। और हुआ यह हाल कि यह अंग्रेज जो प्रमुख था वह एक भिखारी की तरह औरंगजेब के साथ पेश होता है। अब समझ सकते हैं कि और अंग्रेजों की हालत औरंगजेब ने कैसी कर दी थी, लेकिन औरंगजेब ने माफ़ कर दिया। किस्मत। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1 से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल लिए? औरंगजेब ने। अंग्रेजों को सुल्तानती कालीकता गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? नाम था उसका अजीम उस शान।
आगे देखिए, अंग्रेजों ने सुल्तानाती कलिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदा? तो 1200 रुपये में, जहाँ कलकत्ता शहर है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। कौन से गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर बनाया गया? तो सुल्तानाती कलिकता गोविंदपुर। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज औरम ने, यानी अंग्रेज औरम होगा कुछ नाम ही याद कीजिए, अंग्रेज औरम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बना लिया। तो नाम था फारूक सियर द्वारा जारी फरमान था। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच यानी झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की यह कंपनी है? किसने कहा था? तो बंगाल का नवाब शाइस्ता खान ने कहा था। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वली कोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने। और मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? आधुनिक पांडिचेरी के रूप में। फ्रांसीसियों को चंदनगर बस्ती किसने भेंट की? तो यह इब्राहिम खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को, फ्रांसीसी गवर्नर था। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त था? तो यह चंदनगर। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना? तो नाम था गोडेहू। कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित होती है? तो 1760 का वांडीवास का युद्ध है। कौन सा युद्ध यूरोपीय अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? यानी प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था वह यूरोप में जब अंग्रेज और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे तो यहाँ भी लड़ लिए। लेकिन जो दूसरा युद्ध था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यह भारत के लिए ही लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति तो यह एला सापिल की संधि से हुई थी। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वांडीवास के युद्ध यानी 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट ने। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस की संधि के द्वारा। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? 1954 में। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो मैकाले के अनुसार कौन था वह? तो डुप्ले था। यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में कौन आया? तो यही फ्रांसीसी आए थे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर। नीचे दिए गए कूट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ देखिए। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल का अधीन बना रहा? तो गोवा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर। वांडीवास के युद्ध में 1760 में हुआ, उसमें कौन पराजित हुआ? तो फ्रांसीसियों का सफाया हो गया और ब्रिटेनों का जो स्थिति था वह मजबूत हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं, दो चार फैक्ट जो छूट गया था। जैसे पहला है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में है, याद कर लीजिए। किस राजपूत शासक ने जीज मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो ये सवाई जयसिंह। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला यानी जिसे जंतर मंतर? तो जयसिंह ने। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, दतिया में है। कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। कौन से बृहद मंदिर के आरंभिक अभिकल्पना का तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकेंड के राज्यकाल के दौरान हुआ था? तो अंकोर वट का मंदिर था। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कोणार्क में है। पृथ्वीराज विजय के लेखक तो जैनक और नागर, द्रविड़ और वेसर शैली क्या हैं? तो भारत में मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। तो आशा करते हैं कि मध्यकाल आज समाप्त हो गया। इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे तो आधुनिक भारत का अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।